ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि के संतान भाव के बारे में। मुझे बहुत से कमेंट्स आए कि आप खाली एक ही राशि पर बोलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं सभी राशियों पर पूरा ध्यान रखता हूं और सभी राशियों के बारे में पूरी जानकारी देता हूं। इसीलिए आज मैं मिथुन राशि के संतान भाव के बारे में बताऊंगा कि इनके संतान कैसे होते हैं, क्या करते हैं और ये अंत में अपने माता पिता के साथ इनका कैसा व्यवहार रहता है, या मिथुन राशि के लोगों का अपने बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार रहता है आदि के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि मिथुन राशि, देखिए, मिथुन राशि बहुत सुंदर, चालाक, बुद्धिमान राशि मानी गई है। इस राशि के लोग हंसमुख और बहुत चुटकुलेबाज होते हैं। तो चूँकि इनके पढ़ाई लिखाई में ये मेधावी होते हैं, याददाश्त मिथुन राशि वालों की बहुत तेज होती है। ये कोई भी बात भूलते नहीं और हाजिर जवाबी में सबसे आगे रहते हैं। वैसे ये बचपना में तुतले भाषा में बात करते हैं, जो लोग सुनने में बड़ा इन लोगों को अच्छा लगता है। इनकी हर वाणी मीठी होती है और ये किसी का भी अपनी बातचीत से दिल जीत लेते हैं। ये तो इनका एक जनरल परिचय है। अब चूंकि मिथुन राशि के संतान भाव में तुला राशि बैठती है, तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है, इसलिए मिथुन राशि के जो संतान हैं ज़्यादातर कन्याएं होती हैं, लेकिन पुत्र जरूर होता है। आप देखेंगे कि मिथुन राशि के जो बच्चे हैं वो बहुत सुंदर, लेकिन दुबले पतले और वो दिखने में बड़े आकर्षक होते हैं। वो इतने मेधावी होते हैं बातचीत में कि अपने माता पिता के द्वारा दी गई ज्ञान बुद्धि से वो भी बहुत अच्छी बातचीत करते हैं। हाँ, ये है कि वो अपने मेहमान रिश्तेदारों का स्वागत सत्कार करना बचपन से ही सीख जाते हैं। इसीलिए मिथुन राशि के घर में अगर कोई रिश्तेदार मेहमान आता है तो वो सबसे पहले बच्चों का हालचाल पूछेगा। वो बच्चे कहाँ हैं, नहीं दिख रहे हैं, वो बच्चे कहाँ हैं। क्योंकि ये इतने मिलनसार होते हैं कि लोग ज़्यादातर बच्चों के कारण इनके घर में आना जाना बनाए रखते हैं और बहुत भोले होते हैं। आप देखेंगे कि मिथुन राशि के बच्चे झूठ बोलना, असत्य बात कहना या किसी को बरगलाना आदि नहीं आती है, और किसी को दुखी देखेंगे तो ये वैसे ही अनायास ऐसी बातें करेंगे कि सामने वाला कितना भी दुखी हो तो वो हंस पड़ता है। यही कारण है कि मिथुन राशि के लोग अपने बच्चों को पढ़ने लिखने से ज़्यादा उनको सांसारिक ज्ञान देते हैं, सामाजिक ज्ञान देते हैं। कैसे बात करनी चाहिए, किसके साथ व्यवहार करना चाहिए, किस तरह लोगों का सत्कार करना चाहिए, ये सब गुण मिथुन राशि के बच्चों को मिलता है। और चूँकि यह इनके बच्चे सर्वज्ञ होते हैं, सभी क्षेत्र में ज्ञान रहेगा, कला का क्षेत्र, गणित का क्षेत्र। यह है कि इनके बच्चे गणितज्ञ नहीं बन पाते हैं, बहुत कम होते हैं जो गणित में बहुत महारत हासिल होती है, लेकिन यह है कि पढ़ने लिखने में होशियार होते हैं। अब चूँकि इनके बच्चे सुंदर तो होते ही हैं, मेधावी भी होते हैं, लेकिन अपने पढ़ाई लिखाई में अपने माँ बाप पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। माता पिता बोलेंगे बच्चे ये काम करो, वो काम करो, तो करेंगे। स्वतंत्र विचार के होते हैं, उनको टहलना, घूमना, खेलना, कूदना, मित्रों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो मिथुन राशि के लोग अपने बच्चों के दोस्तों को भी वही सम्मान देते हैं जो ये अपने बच्चों को देते हैं, लेकिन यह है
कि अपने बच्चों को ये हमेशा प्यार दुलार से समझाएंगे, कभी भी सख्त नहीं होंगे। और इनके बच्चे यह है कि इनके लाड प्यार में बिगड़ते नहीं हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इनके बच्चे इनकी बात को पूरे ध्यान से सुनते हैं, इनके बताए अनुसार काम करते हैं और धीरे धीरे वो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। मिथुन राशि के बच्चे ज़्यादातर कला क्षेत्र में आप देखोगे, आर्ट्स में ये बिल्कुल महारत होते हैं। कला का क्षेत्र हुआ, राजनीति का क्षेत्र हुआ, फिल्म लाइन, टीवी, लेखन, संपादन आदि, कविता लिखना, ये सब में ये महारत होते हैं। क्योंकि कवित्व का ज्ञान तो इनको अपने माता पिता से मिलता है, क्योंकि मिथुन राशि वाले कवित्व होते हैं। कोई भी बात को ये तुरंत दोहा, चौपाई, शायरी में बना के तुरंत पेश कर देंगे। तो लेकिन ये कोई ग्रंथ आदि लिख नहीं पाते हैं। ये अपने धन बचाने और कमाने के ही फेवर में अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इनके बच्चे जो होते हैं वो बहुत होशियार होते हैं। उनको जो ज्ञान मिलता है वो उस ज्ञान में बहुत मनन अध्ययन करते हैं, उसमें खूब सोच विचार करेंगे, इस बात का और बड़ा क्या चाहिए। ऐसे इनके बच्चे निबंध इत्यादि लिखने में बहुत आगे होते हैं। कोई भी विषय इनको दे दो निबंध लिखने के, ये पूरा उसका चैप्टर लिख के और इतना सुंदर ढंग से उसको बनाएंगे, लिखेंगे कि पढ़ने वाला बहुत प्रसन्न होता है। इसीलिए इनके बच्चे वैसे तो स्वतंत्र विचार के होते हैं और अपना स्वतंत्र काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर ये नौकरी भी करना चाहते हैं तो बहुत होशियार होते हैं। एक जगह नौकरी करेंगे लेकिन उससे दूसरी उन्नति वाली दूसरी जगह की खोज करते रहेंगे। अवसर मिला तो तुरंत अपनी नई जगह पर ये तुरंत अपना तबादला करेंगे, यानी नौकरी चेंज करेंगे। कला क्षेत्र में वैसे तो ये संगीत, नृत्य, डांस आदि क्षेत्र में, खेल कूद में भी बहुत दिलचस्पी इनके बच्चों की होती है। और मिथुन राशि वाले वैसे तो ज़्यादातर अपना वही पुराना उद्देश्य बच्चों को समझाएंगे, धन बचाओ, धन कमाओ। लेकिन यह है कि चूँकि मिथुन राशि वाले इतना धन कमा लेते हैं कि इनको धन कमाने और बचाने की जो संस्कार अपने बच्चों में डालते हैं वो इनके बच्चे पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते हैं। इनके बच्चे बड़े कपड़े उपड़े पहनने के बड़े शौकीन होंगे, अच्छे कपड़े चाहिए उनको। इनके माता पिता जहाँ साधारण जीवन, शुद्ध विचार, वहीं इनके बच्चे तड़क भड़क के कपड़े अच्छे, कोई त्यौहार आया तो उनको नया ड्रेस चाहिए, नया बूट चाहिए, सब कुछ। और ये देते हैं। यह है कि बच्चे जब जिद करते हैं तब देते हैं, क्योंकि इनको फालतू खर्चा पसंद नहीं होता है। अब आप देखेंगे कि जो मिथुन राशि वालों की जो पत्नियां होती हैं वो पढ़ी लिखी और बहुत समझदार होती हैं। उनको अपने पति से किस तरह से बच्चों की मांग पूरी करानी है, किस तरह बच्चों की ये डिमांड है, तो उसको वो बड़े ऐसे प्रकार से पति से कहेंगी कि उनका पति ना नहीं बोल पाएगा, वो चाहते हुए भी ना नहीं बोल पाएगा। क्योंकि इनकी पत्नियां बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं, बहुत ही समझदार होती हैं और अपने बच्चों के प्रति वो स्वतंत्र रूप से उनको आगे बढ़ने की समर्थक होती हैं। हमेशा बच्चों अगर कहेंगे कि नहीं हमको खेलने जाना है, ठीक है जाओ, लेकिन यह है कि इतना ध्यान रखती हैं कि इनके बच्चे कभी बिगड़े ना, इसलिए अपने बच्चों के प्रति ये हमेशा सजग रहती हैं। यही बच्चे धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई में, वैसे तो शुरू में थोड़ा बहुत लापरवाह होते हैं इनके बच्चे, लेकिन आगे चल के बहुत समझदार होते हैं, पढ़ने लिखने में होशियार होते हैं। और जब एक बार पढ़ाई इनके बच्चे शुरू कर दिए, जिस विषय पे उनकी ज़्यादातर तो ये नृत्य, संगीत, कला आदि की दिलचस्पी इनकी बहुत होती है। राजनीति के भी ये बड़े प्रशंसक होते हैं, दिलचस्पी होती है।
यहाँ तक कि इनके बच्चे कभी कभी तो ज्योतिष विद्या के ज्ञानी भी होते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में भी इनके बच्चे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये अपने कला क्षेत्र में नृत्य संगीत आदि में इनकी रुचि ज़्यादा होती है और इनका सहयोग मिलता है। इनकी जो वृश्चिक मिथुन राशि की जो स्त्रियां हैं वो अपने पति को इतना प्यार करती हैं, इतना प्रेम करती हैं कि इस तरह से उनको पुचकार के दुलार के अपने बच्चों की बात कहेंगी कि अगर वो अपने बच्चों से किसी बात पे नाराज़ हैं तो नाराज़गी दूर हो जाती है। आप देखेंगे कि मिथुन राशि के घर में जो मिथुन राशि की पत्नियां हैं वो हमेशा बच्चे और अपने पति के बीच में सेतु का काम करती हैं, हमेशा दोनों को मिला जुला के बच्चों का। हाँ, यह है कि अगर बच्चे कोई गलत खर्च मांगते हैं, गलत बात करते हैं, गलत जगह घूमने की बात करते हैं तो तुरंत डांटती फटकारती हैं और अपने बच्चों को ये धार्मिक शिक्षा विशेष कर देती हैं। आप देखेंगे कि जो मिथुन राशि के जो बच्चे जो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं इसका पूरा प्रभाव इनकी माँ का होता है। इनकी माँ उनको नित्य क्रिया में भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, भगवान का ये श्लोक, भगवान का ये चालीसा आदि, इस तरह से वो इनके पीछे पड़ी रहेंगी। अभी भगवान का पूजा नहीं किया, भगवान के सामने हाथ नहीं जोड़ा, तो खुद भी ये धार्मिक होती हैं और अपने बच्चों को ये धर्म के मार्ग पर आगे ले जाती हैं। इसी कारण मिथुन राशि के जो बच्चे होते हैं धार्मिक होते हैं, सामाजिक होते हैं और मिलनसार होते हैं। इनके बच्चे जहाँ भी जाएंगे, वैसे तो ये अपने माता पिता के बड़े आज्ञाकारी होते हैं। जो माता पिता ने जितना कहा है ये उतना ही करेंगे, अपना कोई वहाँ अलग से ज्ञान नहीं बताएंगे, कोई भी काम अलग से नहीं करते हैं। आगे चल के आप देखिए कि जो मिथुन राशि के लोग हैं वैसे तो ये अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में बड़े प्रशंसा करेंगे, उनकी कभी अपने ये बच्चों की बुराई नहीं करते हैं। यह है कि इनकी कमी यही होती है कि जो ये शुरू में बच्चों को कंजूसी करते हैं तो इनके बच्चों को एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। वही बच्चे आगे चल के अपना धन कमाना बचाना धीरे धीरे सीखने लगते हैं और जब एक बार ये बच्चे अपने काम में, व्यवसाय में, नौकरी में लग जाते हैं तो धन को बचाने की इनकी एक प्रकार की कला होती है। इसीलिए इनके बच्चे बिगड़ते नहीं हैं, होते हैं मुँह बिल्कुल खुले समाज वाले रहते हैं, लेकिन जहाँ तक आप देखोगे कि इनके बच्चे गलत संगत से बचते हैं और यही कारण है कि जो एक बार गलत संगत से बचते चले गए तो इनका भविष्य बहुत उज्जवल होता है आगे चलकर। अब चूँकि मिथुन राशि वाले अपने जीवन के 50-60 साल तक खूब धन कमाना बचाना यही इनका एक, वैसे तो ये बीच बीच में धर्म करते हैं, बीच बीच में ये दान पुण्य भी करते हैं, लेकिन इसके बाद ये लोग अपने तीर्थ यात्रा का एक पूरे से प्रोग्राम बनाना, चारों धाम जाना, भगवान के मंदिर जाना, भगवान के मंदिर का निर्माण कराना, कोई मंदिर पुराना है तो उसका पुनरुत्थान कराना, यह सब इनका एक पहले से प्रोग्राम बना रहता है। तो यह रिटायरमेंट के बाद या अपने व्यापार से, व्यवसाय से जब ये मुक्त होते हैं, यह है कि मिथुन राशि वाले अगर बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं तो अपने बच्चों को ये इतना ज्ञानी और मेधावी बना देते हैं व्यवसाय के क्षेत्र में कि इनके बच्चे भी उस मामले में बहुत मास्टर होते हैं। लेकिन यह है कि इनके बच्चे दयावान होते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, किसी को खाने पीने की कमी है, पैसे कम हैं तो भी इनके बच्चे वहाँ उसको सामान दे देते हैं। यही इनके बच्चों की एक विशेषता होती है कि इनके अंदर जो दया भावना होती है उससे लोगों की दुआएं इनको मिलती हैं, इसलिए इनके बच्चे ज़्यादातर स्वस्थ होते हैं। हाँ, खान पान में ये भी परहेज करने वाले होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये गलत
तरह की, जैसे मद्यपान आदि, ये सब से बच्चे इनके बिल्कुल वंचित रहते हैं। और ये तो आधुनिक युग में भी अगर ये सब चीज़ों से बचे हैं तो बहुत बड़ी बात है। आप देखोगे कि मिथुन राशि के बच्चे दयावान होने के साथ साथ अपने पिता की तरह धार्मिक कामों में भागीदार होते हैं। वहाँ भी ये दान धर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और थोड़ा यात्रा के बड़े शौकीन होते हैं। इनको नया वाहन, नई गाड़ी, नई ये सब अपने पिताजी से कुछ ना कुछ ये डिमांड करते रहेंगे। हाँ, ये है कि इनके पिताजी अपने बच्चों के सामने मजबूर होते हैं और ना चाहते हुए भी अपने बच्चों के लिए गाड़ी वाहन आदि लाते हैं। खुद आप मिथुन राशि वालों को देखोगे, खुद ड्राइव नहीं करेंगे, बहुत कम गाड़ी वाड़ी चलाएंगे, लेकिन यह है कि इनके बच्चे अपने माता पिता को बिठा के तीर्थ यात्रा घुमाना, अच्छी अच्छी जगहों पे सैर सपाटा कराना उनका आदत होता है। तो जो व्यक्ति जीवन में कभी संडे मंडे छुट्टी नहीं करते हैं, लेकिन अपने बच्चों के कारण वो घूमने टहलने जाते हैं, लेकिन मिथुन राशि वाले समय के बहुत पाबंद होते हैं। जबकि ठीक इसके विपरीत इनके बच्चे थोड़े लापरवाह होते हैं। अगर वो बिजनेस करते हैं तो दुकान में यह है कि जब एक बार वो दुकान में भी बैठ जाएंगे तो फिर अपना पूरा टाइम देंगे, लेकिन यह है कि थोड़ा टहलने घूमने के शौकीन होते हैं।